बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मियां अस्पताल में जो एक बुज़ुर्ग की वफ़ात हुई है और उसके हवाले से एक स्कैंडल सामने आ रहा है, इस पे कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा नॉलेज होने के बाद। देखें, नॉलेज ब्लेसिंग होता है। जब आपको कुछ पता नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, तो आप तरह-तरह की भाँत-भाँत की बोलियाँ बोल सकते हैं। जो एक बुनियादी चीज़ जो इल्ज़ाम लग रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। मैं आपके सामने एक बुनियादी चीज़ रख दूँ पहले, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ चुकी है, आपके लंग्स इतने ख़त्म हो चुके हैं, आप खुद उठ के टॉयलेट नहीं जा सकते। अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि ये मुमकिन है, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर आपके लंग्स इतने जवाब दे चुके हैं, इतना पानी भर चुका है कि आपको सांस तक नहीं आ रही, तो आप उठ के टॉयलेट नहीं जाएंगे, बल्कि अगर आपको टॉयलेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो बेड पे निकल जाएगा। आप इतनी बुरी हालत में होंगे। ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। इसका मतलब है कि जो वो पेशेंट थे, उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं थी। वेंटिलेटर वहाँ मौजूद थे, पेशेंट की तादाद कम थी, वेंटिलेटर वहाँ ज़्यादा मौजूद थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 8 या 10 पेशेंट थे तो 16 वेंटिलेटर वहाँ मौजूद थे, तो क्यों उन्हें वेंटिलेटर नहीं दिया जाएगा? ये कम से कम बहुत इलॉजिकल है। ठीक है जी। अब आ जाती है दूसरी बात। यहाँ पे भी ऐसे हुआ है, अमेरिका में भी ऐसे हुआ है, रिपोर्ट हुए हैं केसेस। अब मैं इसकी बुनियाद पे कर रहा हूँ, मैं डेटा की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ आपसे, फैक्ट्स की बुनियाद पे। पाकिस्तान में क्या हुआ है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, वो सामने आ जाएगा आज या कल में। कोरोना का कोई पेशेंट अगर भागने की कोशिश करे, निकलने की कोशिश करे वार्ड से और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करे, जिससे खतरा होता है कि वो दूसरों को भी वायरस पहुंचा देगा, तो ऐसे में हाथ बांध दिए जाते हैं। अब बर्तानिया में ऐसे हुआ, मेरे एक अपने अजीज हैं, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। बहुत बड़ा नहीं हुआ, जान उनकी बच गई, लेकिन वो मतलब उन्हें बेहोशी की हालत में रखा गया खुद से, ताकि वो रिकवर करें। और उनके दिमाग में ना वाटर फ्लूइड को निकालने के लिए नलकी लगा दी गई। अब वो क्या करते थे, जैसे ही होश में आते थे ना, हाथ से, क्योंकि उनका दिमाग उस टाइम सही काम नहीं कर रहा था, थोड़ी आधी बेहोशी, तो वो यहाँ हाथ मारते थे और अपनी वो नलकी निकाल देते थे दिमाग से। खतरनाक हो सकता था, क्योंकि पानी को लगातार निकालना पड़ता है, वरना वहाँ फ्लूइड जो है बिल्डअप होता रहता है। क्या किया डॉक्टरों ने कि उनको पट्टी लपेट दी पूरी हाथों पे, ताकि वो अपनी उँगलियाँ तक खोल नहीं सकते। पूरा ये बंद कर दिया उन्होंने, ये करके, और वो जो एक दस्ताना टाइप बना के ना यहाँ उनके चढ़ा दिया गया। ऐसे जैसे नहीं आपकी बाजू टूट जाए तो प्लास्टर लगाते हैं, उस तरह का मटेरियल, सख्त। लेकिन उनको वो दस्ताना सा बना के यहाँ तक चढ़ा दिया गया। वो क्योंकि नींद में थे, खुद उतार नहीं सकते थे, दोनों हाथों में था, और वो बिल्कुल प्लेन था, तो वो उतार नहीं सकते थे। ये किया गया। अब ये एक मॉडर्न मुल्क है, ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह की चीजें, लग्जरीज प्रोवाइड की जा सकती हैं। पाकिस्तान में जब एक पेशेंट अपना नुकसान कर रहा है, नलकी निकाल के या किसी तरीके से ऑक्सीजन उतार के, तो ज़ाहिर है हाथ बांधना पड़ेगा। और अगर वो पेशेंट उठ के बाहर जाना चाह रहा है, उसके जहन पे असर हो, कुछ भी हो गया उसको, उसकी वजह से अगर वो बाहर जाके औरों के लिए भी खतरनाक बन रहा है, तो उसका हाथ बांधना फिर मजबूरी बन जाती है। हाथ बांधना जुर्म तब होगा अगर उसको वेंटिलेटर की जरूरत थी और नहीं दिया गया, ठीक है, और उसको चुप कराने के लिए हाथ बांधा गया, तब ये जुर्म होगा, वरना जुर्म नहीं, उसकी जान बचाने के लिए होगा। और दूसरे नंबर पे ये चीज अगर सामने आ जाए कि उन बुजुर्ग की मौत जो है वो वहां पे हुई है क्योंकि उनको हार्ट अटैक हो रहा था हाथ बांधने के दौरान, इन्होंने नहीं सुनी उनकी बात, वो बोलते रहे और वो उनको कुछ हो गया, और फिर उन्हें घसीट के जो है वो टॉयलेट में डाल दिया गया, ताकि ये लगे कि ये टॉयलेट में गिरे हैं। इस तरह की कोई भी चीज अगर सामने आ गई, फिर हम कह सकते हैं, और मैं यकीन करें, नॉलेज की बुनियाद पे आपको कह रहा हूं कि वेंटिलेटर की जिस बंदे को जरूरत पड़ जाए, वो सांस नहीं ले सकता खुद से, उसके लंग्स इतने से भी फूल नहीं सकते। ये नहीं होता कि वेंटिलेटर आपको लग गया और बस आप जो है वो सुकून से चल रहे हैं। ये सूरत हाल नहीं है, बड़े बुरे हालात हो जाते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के अस्पतालों में वेंटिलेटर कम है, कि जब इसकी नौबत आ जाती है तो आप बुनियादी तौर पे खुद से सांस लेने के काबिल नहीं रहते। यहाँ पे ये अभी तक सामने आ रहा है कि वो बुजुर्ग खुद चल के टॉयलेट तक गए हैं। दैट मीन्स वेंटिलेटर वाली बात तो नहीं है। हाँ, डॉक्टरों के बांधने की वजह से अगर उन्हें हार्ट अटैक हुआ, वो बिस्तर पे मरे और उन्हें घसीट के टॉयलेट डाल दिया गया, फिर खतरनाक चीज है। फिर सब पे जो है वो मर्डर का केस होना चाहिए और जो भी सारा है, लेकिन तहकीकात में सामने आ जाएगा सब कुछ। बात सिर्फ ये है, मैं ऐसे भी कई केसेस जानता हूं जहां पे डिलीवरी के दौरान खवातीन की आंखों पे भी पट्टी बांध दी गई, हाथ बांध दिए गए, और वो डिलीवरी के दौरान बेचारी जो है वो मर गई। डॉक्टर्स ये करते हैं, गलत कहें सही कहें, पेशेंट की वो कह सकते हैं हम उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये होता है।
इसलिए मैं आपको बताता हूं कि फौरन किसी कंक्लूजन की तरफ मत बढ़ा करें। ये मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं। ये है स्टैंडर्ड जो पंजाब में बनाया जा रहा है, और तकरीबन 19,000 तक का अभी आई थिंक अरेंजमेंट कर लिया गया है कि लोगों को इस तरह रखा जाएगा फैसिलिटीज़ में जिनको कोई खुदा ना खास्ता केस पॉजिटिव आते हैं। और 50,000 तक इस कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, 50,000 तक सिर्फ पंजाब में। चाइना में टोटल केसेस हैं 83,000। चाइना 1.5 अरब की आबादी, 83,000 केसेस, और सब कह रहे थे बहुत कुछ हो गया, लुट के बर्बाद। 50,000 की तैयारी सिर्फ पंजाब कर रहा है। माशाल्लाह हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। लेटेस्ट रिसर्च यही आ रही है, चाइना भी यही कह रहा है कि जैसे जैसे मौसम बढ़ता जाएगा वायरस का हाथ पे सरवाइव करने का टाइम कम हो जाएगा इंशाल्लाह। वायरस की जो एयर ट्रांसमिशन है, जो एरोसोल बन जाता है, जो आप मेरे बात करने से भी कई दफा लोगों के थूक निकलता है, छींक मारने से हो सकता है, खांसी करने से होता है, वो जो हवा में रहता है वो कुछ घंटे रह सकता है, वो गर्म टेम्परेचर की वजह से उसमें भी कमी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। जल्दी मरना शुरू हो जाएगा। जब तक उसे क्लिंग करने के लिए कोई सरफेस या कोई नहीं मिलेगा, हवा में नहीं वो इतना रह सकेगा, तो आज आगे हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी कोशिश हो रही है। इस वक्त हमें अफरा तफरी की जरूरत है। मैं आपको लेटेस्ट रिसर्च बता रहा हूं, यहाँ पे बरतानिया में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। वो ये कह रहे हैं टीवी देखना बंद करें, बेहतर ये कि आप रिलैक्स कॉमेडी वाली अगर कोई मूवी देख सकते हैं देखिए। और हम मुसलमानों को तो कुरान पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह से रुजू करना चाहिए। ये वो वक्त है जब जिन लोगों ने कभी हदीस वगैरह नहीं पढ़े, कुरान तो लोग पढ़ लेते हैं, वो हदीस की किताबें निकालें अपने झाड़ पूंछ के, या आजकल तो ऐप्स हैं फोन पे, डाउनलोड करें, अहदीस पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। ये मौका है आपको घरों में बैठने का, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दुनिया ऐसे बंद शायद दोबारा इतनी जल्दी नहीं होगी। इस मौके से फायदा उठाएं, इस वक्त पॉजिटिविटी को देखें। यहां पे बताया जा रहा है कि किसी भी बंदे को मना किया जा रहा है, और जो करेगा, कई मुल्कों में ये मना किया जा रहा है, फाइन भी होगा, जो अस्पतालों से वीडियोस बनाकर तस्वीरें लोगों को डरा रहे हैं। आपको पता है कि ऐसी जब वीडियोस और पिक्चर्स आती हैं उनका क्या नुकसान होता है? लोग डर जाते हैं, यार मुझे कोरोना आ गया, मैं फिरूंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बताया तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, 14 दिन पता नहीं रस्सियों से बांध देंगे। अब लोग डर गए हैं ज्यादा। खुदा के बंदो, सोच समझ के ये काम करो, सोच समझ के चलो। अपने मुल्क को अफरा तफरी की वजह से ज्यादा बीमारियों का शिकार मत कर देना। फियर जो है वो बीमारी के मुकाबले में आपका जो मुदाफियती निज़ाम है, जब वो कमज़ोर हो जाता है तो फियर की वजह से बीमारी हावी हो जाती है आपके ऊपर। फिर आप में लड़ने की ताकत ख़त्म हो जाती है बीमारी से। और अगर आप में लड़ने की ताकत ही नहीं रही बीमारी से, तो ये जो वायरस है ये तो बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाएगा, आपके लंग्स को तबाह बर्बाद कर देगा। फिर तो खुदा ना खास्ता ज़्यादा चांस है। याद रखें, जब ऐसी खबरें चीज़ें देखते हैं घर में बच्चे ज़्यादा डर जाते हैं। आपको पता है कि जब ये शुरू हुआ वायरस तो ज़्यादा ये था कि बड़ी उम्र के लोगों में फैल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये यंगस्टर्स की तरफ क्यों आ रहा है? अभी पंजाब में 22 साल नौजवान जो है वो इस वायरस की वजह से जो है वो शहीद हो गया है। क्यों? द यंगर यू आर, लेस इंफॉर्मेशन, लेस सबर, जो पेशेंस होता है लेस है आपके पास, ठीक है जी। फियर टेक्स ओवर, उसकी वजह से आपका मुदाफ़ियती निज़ाम तबाह हो जाता है। ये मीडिया देख देख के, ये टेंशन ले लेके लोग पागल हो गए हैं। मैं इस वीडियो के तवज्जुह से हुकूमत को मशवरा दूंगा, तमाम प्राइवेट चैनल्स बंद कर दें, कुछ टॉप के लोगों को पीटीवी पे बिठाएं, उनके ज़रिए इंफॉर्मेटिव बट ऑन अ लाइटर नोट प्रोग्राम्स करवाए जाएं, वहाँ पे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, उन्हें भी कहा जाए कि डराए बगैर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जितनी दे सकते हैं लोगों को दें, साथ साथ बताएं कि घर में बैठें। याद रखें, बरतानिया, अमेरिका और इन सारे लोगों में लोगों को कहा जा रहा है अगर आपके सिम्टम्स भी हैं तो घरों में बैठें, अस्पताल मत आएं। पाकिस्तान में भी लोगों को ये सिखाना पड़ेगा। हमारी तो हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है कि कहीं को केस मिलता है तो जाके पुलिस पकड़ के लोगों को ला रही है अस्पतालों में। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हो रहा जो हम कर रहे हैं। बेहतरीन कोशिश की जा रही है प्रोवाइड करने की। और फिर एंड में ये कहूँगा, और ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, इंडिया में जो एकदम लॉकडाउन किया गया, लोग पैदल चल रहे हैं मीलों काफिलों की शक्ल में। पाकिस्तान में भी एकदम जब सिंध हुकूमत ने ये किया तो ये तबाही आई है और पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। और एक आखिरी पॉइंट जो यहाँ पे मीडिया अभी फैलाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी पंजाब में केसेस, क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा होना शुरू हो गया, हमारे पास किट्स कम थी, टेस्ट जैसे जैसे ज़्यादा होना शुरू हुए पंजाब के केसेस अब बढ़ रहे हैं और कुछ देर में सिंध से भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब पहले ये कह रहे थे कि सिंध में ज्यादा इसलिए कि सिंध काम ज्यादा कर, मुराद अली शाह की फुर्तियां ज्यादा हैं, वो घर घर जाके टेस्ट ज्यादा कर रहा है, इसलिए केसेस जो है वहां ज्यादा हैं।
जैसे ही पंजाब में केसेस बढ़ना शुरू हुए, कह रहे हैं जी इनकी नाअहली की वजह से ज्यादा हुए हैं। नहीं, पंजाब ने टेस्टिंग को अपनी ओर बढ़ाया है। जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा केसेस आएंगे, और पंजाब पूरे मुल्क की आबादी का हाफ से ज्यादा है। 22 करोड़ की आबादी है तो 12 करोड़ का पंजाब है। नेचुरली इधर केसेस ज्यादा होंगे। फिर सिंध ने जब लॉकडाउन किया तो लोग टोलियों की शक्ल में पंजाब और केपीके में दाखिल हुए हैं। सिंध ने बहुत ज्यादा वायरस यहाँ एक्सपोर्ट किया। तो ये दोनों चीजें देखें, एक ज्यादा जब अग्रेसिव टेस्टिंग होगी, मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं, ज्यादा केसेस सामने आएंगे। ये हुकूमत की कामयाबी होगी कि अगर हम सारे केसेस डिटेक्ट कर लें। असल चीज होगी एंड में, किस सूबे ने, अगर आपने कंपैरिजन करना है, किस सूबे ने लॉकडाउन के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को अशिया जरूरिया पहुंचाई। अभी तक मैं आपको बता रहा हूं, प्राइवेट तो बहुत ज्यादा तंजीमें कराची में खसूसन और वो मदद कर रही हैं। हुकूमती लेवल पे इस टाइम सिंध सबसे पीछे है सहूलतें पहुंचाने में लोगों को। लोग इस टाइम जो है वो इस खौफ में मुब्तला हैं, घरों में बैठे हैं या बाहर निकलने की जो कोशिश कर रहे हैं या निकलते भी हैं दिहाड़ीदार मजदूर वगैरह, कि हमें खाना नहीं मिलेगा अगले दिन का। तो बाकी ये एंड में तय करेगा, जब ये ओवर एंड डन विद हो जाएगा, किस हुकूमत ने, किस सूबे ने या वफाक की लीड के साथ सबसे बेहतर लोगों को खाना और अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ अशिया जरूरिया पहुंचाई। ये एंड में पता चलेगा। वायरस को कंट्रोल करने का तो एक ही तरीका है कि लोगों को घरों में बिठाओ, वेदर टेस्ट करो या ना करो, सब घर में बैठ जाएं अगर 2-3 हफ्ते के लिए, तो वायरस फैलना खत्म हो जाएगा। उसके बाद मामला जो है वैसे ही कंट्रोल में आ जाएंगे। गैर जरूरी बाहर निकलना लोग बंद, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसने मजबूरी बाहर आना है दूर दूर फासला रख के, 1 मीटर से ज्यादा, 1-2 मीटर जो है एक स्टैंडर्ड, ये करना पड़ेगा। तो ये फैसला हम बाद में करेंगे। फिलहाल सिर्फ कैंपेन है। खतरनाक जुल्म किया जा रहा है मीडिया के जरिए, खौफ और हरास फैला के, खौफ और इमरान खान गालियां सुन के भी खौफ और हरास फैलाने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ जैसा कम आसाब बंदा यहाँ पे होता ना तो घबरा के सब बता देता कि हो सकता है जी हमारे लाखों केस आ जाएं, हो सकता है हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ दें। उसने ये बातें कर देनी थी, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ एक मजबूत आसाब का बंदा बैठा हुआ है जो गालियां हजार की सुन के भी अवाम के भले के लिए पैनिक नहीं फैलने दे रहा। डायरेक्शंस को फॉलो करें, मेरा आपको मशवरा है। अफरा तफरी पे मत जाएं, अपने आप को रिलैक्स रखें, कुरान पढ़ें, घर में तिलावत का एहतमाम करें। वैसे ही कुरान पढ़ने से रिलैक्स होता है इंसान, आपकी इम्यूनिटी इसी से स्ट्रांग होगी। विटामिन सी इस्तेमाल करें, घरों में क्योंकि हैं। धूप अगर लेनी है तो छत पे जा सकते हैं, अगर धूप का नहीं है, किसी इलाके में नहीं निकल रही, विटामिन डी का आप जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। ये 2 चीज़ें करें, आपकी इम्यूनिटी भी रहेगी, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और आप वायरस से भी बचेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।